हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा आपको जिसमें से ही हमेशा इकोनॉमिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन टॉपिक्स को आप 2 से 3 घंटे में या मैक्सिमम मैं कहूँ तो 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट परीक्षा से संबंधित सभी देता रहूँगा समय समय पे। चलिए बात करते हैं फिर। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो सबसे पहले आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमको क्या पढ़ना है? तो उसमें हमको पढ़ना है कि आरबीआई क्या है, आरबीआई का गठन कब हुआ, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसके बारे में पढ़ना है। यही इतना इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है हमको? आरबीआई का गठन कब हुआ, आरबीआई पहले किस बैंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, और उसकी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में क्वेश्चन जरूर आता है कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, या प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसको आप एक आध लेक्चर अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा वीडियो का, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना। यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है हर साल कि पहले तो डायरेक्ट पूछ लेता था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो इसको आपको जरूर डिटेल में पढ़ना है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, कौन सी फैक्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में लगी, ठीक है। तो इसको पढ़िए। उसके बाद बजट पढ़िए, बजट के कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़िए, और बजट शब्द का प्रयोग, बजट कब यूज किया गया, ये सब पढ़िए, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन, इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है, जब से जीएसटी कब से आया, जीएसटी की क्या क्या रेट्स हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये टैक्सेशन सिस्टम आपको पढ़ना है। और जो अगला टॉपिक है कि सेंसस क्या होता है, जनगणना, उससे एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है इंपॉर्टेंट। तो समझिए आरआरबी एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 भी आ जाता है। तो आप सेंसस पढ़िए, 5 ईयर प्लान पढ़िए। और जो इंपॉर्टेंट है कि जो आप बैंकिंग वाला सेक्टर पढ़िए, उसमें जैसे सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है, या नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब उसका स्थापना हुई, तो ये सब पढ़ लीजिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो मैंने कितने टॉपिक आपको बताए, आप 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग पढ़ लीजिए, ठीक है, और बजट, टैक्सेशन, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। नेशनल इनकम में जीडीपी, एनएनपी, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, चुपचाप आप कोई एक रेफरेंस बुक लीजिए, उसमें ये सारे टॉपिक टिक करिए, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद कहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर, मान लीजिए आप मॉक देते हैं कहीं से, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मिले, या आप जो मॉक टेस्ट कहीं से और दे रहे हैं वहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, या किसी पुस्तक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, या उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन मिले उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो उसका या तो वीडियो देख लीजिए या तो उसके नोट्स बना लीजिए। और सारे बैंकों के हेडक्वार्टर जरूर लिख दिए, जैसे सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इतना सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो उसको पढ़िए, और नहीं पढ़े हैं, आपका मन है पूरा पढ़ने का, तो पूरा एक एक टॉपिक का नोट्स बनाइए। अगर नए हैं और अभी एग्जाम देना है तो ज़्यादा टाइम अपना उसमें वेस्ट मत करिए। मैथ रीजनिंग में 30 में 30 लाना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एग्जाम डेट के पीछे आप लोग पागल मत होइए। एग्जाम होगा, हमने पहले ही बताया कि 15 जून को आप डेडलाइन मान के उसके हिसाब से तैयारी करिए। जो लोग नए हैं वो भी करिए कि आप 70% पा सकते तो 70% के लिए ही मेहनत करिए, ठीक है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।